बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा से बिना जीआईसी के वीज़ा स्टार्ट हो गए हैं। बिना जीआईसी के वीज़ा आने लगे हैं। अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अपडेट शेयर करेंगे और इसके साथ साथ वर्ष 25 में कनाडा किस तरह का रुख रखेगा, इस पर तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे। कंवर साहब बेहद स्वागत है। मैं चाहूँगा पूरा अपडेट हमारे साथ आप डिस्कस करें। तो कनाडा अब दोबारा बच्चों का इंटरेस्ट वहां पर बनता जा रहा है क्योंकि अकोमोडेशन की प्रॉब्लम कम होने लगी है, पार्ट टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम कम होने लगी है और बहुत सारे वीज़ास अब बिना जीआईसी के भी आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का दोबारा जो यू टर्न है वो कनाडा की तरफ होता जा रहा है। बट इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए कि 2025 का कनाडा 2025 से पहले वाला कनाडा स्टूडेंट्स के लिए दो अलग दुनिया है। जी हाँ, ये क्यों अलग दुनिया है? क्योंकि पहले क्या होता था कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ने चले जाते थे, अगर पढ़ना नहीं है तो वहां पर जाके वर्क परमिट ले लेते थे। अटेंडेंस कम होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, फेल हो गए तो दोबारा स्टडी परमिट एक्सटेंड हो जाता था। बट अब 2025 इस तरह से नहीं। 2025 के अंदर आप कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप सिर्फ वर्क परमिट ले सकते हैं। कॉलेजेस के अंदर ये तकरीबन 966 कोर्सेज हैं और यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री लेके आप अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वर्क परमिट लेने का स्टूडेंट के पास कोई भी और रास्ता नहीं है। मतलब वो किसी भी कंपनी से कोई भी LMIA लेके अपने स्टडी वीजा को वर्क परमिट में अब नहीं बदल सकता। उसे अपनी स्टडी खत्म करनी ही होगी और स्टडी खत्म करने के बाद वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले सकता है या कोई वर्क परमिट ले सकता है, लेकिन स्टडी के दौरान वो कुछ नहीं कर सकता। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी ये कि अब आप स्टडी जो करने गए हो वो आपको सही से करनी पड़ेगी क्योंकि हर कॉलेज को ये मैंडेटरी हो चुका है कि एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर एक सीमित समय के बाद उसको IRCC को अपडेट करना है आपकी अटेंडेंस को लेके, आपके प्रोग्रेशन को लेके। मतलब अगर आप कम नहीं पढ़ रहे हो, फेल ज्यादा हो रहे हो तो भी आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जा रहे हो, क्लासेस नहीं लगा रहे हो, अटेंडेंस नहीं दे रहे हो, तो भी आपके वीजा के ऊपर दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। सो कनाडा के अंदर अब ये वाला जो मजाक पहले बच्चे कर लेते थे, नए सिस्टम के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी होगी, आपको अपनी स्टडी भी मेंटेन करनी होगी। आप फेल हो जाओगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, वीजा एक्सटेंड भी शायद नहीं होगा। तो भाई किसी भी और पंगे में ना फंसे, पहले वाला कनाडा माइंड में रखकर जो है कनाडा जाने की कोशिश ना करें। नए सिस्टम के हिसाब से चलें, यहीं से अपना कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करके चलें ताकि आपको वहां जाकर दिक्कत ना आए, क्योंकि कॉलेज चेंज करना इजी प्रोसेस नहीं है। आपको पूरी अपनी वीजा फाइल दोबारा लगानी पड़ेगी, वीजा ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा तभी वो आपको नया कोर्स देगा। क्योंकि अब पहले क्या होता था, बच्चे यहाँ से यूनिवर्सिटी का वीजा लेते थे, वहां जाके डिप्लोमा में चेंज कर लेते थे या प्राइवेट कॉलेज में चेंज कर लेते थे। तो अब क्योंकि आपको फाइल दोबारा लगानी पड़ेगी, तो अगर आप अपनी स्टडी को किसी भी लेवल पे डाउनग्रेड करने की कोशिश करोगे तो देयर इज 100% चांसेस कि आपका वो वीजा रिजेक्ट हो सकता है, स्टडी परमिट रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई भी पंगा आपके साथ ना हो, आप ऐसी किसी भी मुश्किल में ना फंसें। तो जो मैंने चीजें इस शो में आपको बताई हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान दें, अच्छे से समझें और अपने फैसले सोच समझ कर लें ताकि आपको वहां जाकर या आपके पेरेंट्स को किसी तरह की परेशानी ना हो। थैंक यू। बेहद शुक्रिया। 9023890238 स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अमरजीत कंवर जी से बात कर सकते हैं, अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, बिना जीआईसी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसे दूर करने के लिए कॉल करें, फिर फैसला करें। थैंक यू सो मच।